जैसे माता सीता के पास जब रावण आया भेष बदल करके, तो माता सीता भी इतनी अज्ञानी नहीं थी, वो धर्मनिष्ठ थी। जब रावण जो है भेष बदल करके आया, तो उसने सबसे पहले, आप समझना कि हम कैसे फंसे और कहाँ फंस रहे हैं और कब फंस जाएंगे, इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो रावण जब बाहर आया, साधु के भेष में आया, साधु के भेष में, यानी आपको फंसाया जाएगा क्या कह करके कि हमारी देवी को चलता है, ठीक है, शिव जी को शराब चढ़ाई जाती है, आपको इस तरह से भरमाया जाएगा। बाबा जी ने कहा कि शिव जी ने कभी भांग नहीं खाया, शिव जी कभी शराब नहीं पीते थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम बीच में डाल दिया, जैसे महापुरुषों ने कहा कि मैं क्या क्या करूँ अखाड़ा, ऐसी जगह आप फंस चुके हो और आपकी ये आँख बंद है, इसलिए आप किसी भी बात पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं उसका भी कारण है। अभी आपको जो थोड़ी देर पहले बताया, क्या कि जो मन है ये कौन है, इंद्रियों का गुलाम, और इंद्रियां भोग लेती है। भोग में क्या होता है, खाना पीना। तो मन क्या सोचता है कि चलो मांस खा लेंगे तो थोड़ा आनंद मिल जाएगा, मन क्या सोचता है शराब पी लेंगे तो आनंद आ जाएगा। तो समझने का आप प्रयास कीजिए कि आपको इस तरह से फंसाया जाएगा, और महापुरुष आपको फंसने नहीं देंगे, ना आपको फंसाएंगे। इसलिए उनकी बात ही बचाव है, उनके शब्द ही बचाव है, और वो अगर आप समझ जाएंगे तो आप जो है बंधने से बच जाओगे, आप जो है रावण के अशोक वाटिका में जाने से बच जाओगे। तो बाबा जी ने कहा रावण आया साधु के वेश में, यानी आपको धर्म का नाम लेकर के भी कोई फंसा सकता है। रावण आया साधु के वेश में, और रावण ने कहा कि माई भिक्षाम देही। तो माता सीता बाहर आई, माता सीता ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप यही से जो है आटा ले लीजिए। लेकिन रावण ने यह कहा क्योंकि उसके मन में खोट था, और आपको भी वो लोग बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे मांस खाओ, मांस में खाओगे तो बल आएगा, मांस जो है देवी को चलता है, शराब शिवजी को चलता है, आपको इस तरह की बात चलेगी। आप समझना इस बात को, रामायण महापुरुषों ने इसलिए बताई है, रखी है, ताकि आप समझ सको। तो जब रावण ने यह कहा कि माई भिक्षाम देही, सीता माता भिक्षा लेकर के आई और कहा कि आपको जो है लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रह करके मैं भिक्षा दूंगी, उससे बाहर मैं नहीं आऊंगी। लेकिन रावण ने हट किया और रावण ने कहा कि मैं आपकी भिक्षा ऐसे नहीं लूंगा, आप जब लक्ष्मण रेखा के बाहर आओगे तभी मैं आपकी भिक्षा को स्वीकार करूंगा। तो माता सीता संकट में आ गई। आप भी संकट में आते हो कि नहीं, हमारे बच्चे की जब शादी होती है तो बकरा तो देना पड़ता है। संकट में आते हो कि नहीं? आप तो चलिए नामदानी नहीं है, लेकिन सत्संगी जो नामदानी है वो भी बड़े संकट में आते हैं। वो कहते हैं अरे भाई हमारे सगे साई क्या कहेंगे, भाऊ बहन की क्या कहेगी, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, हमसे रिश्ता तोड़ लेंगे, देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। तो ये संकट, ये धर्म संकट आ जाता है। इसी तरह माता सीता को धर्म संकट आ गया कि अब क्या करूं। अगर साधु ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने के लिए जो आया है भिक्षुक, अगर मेरे दरवाजे से, मेरी चौखट से अगर बिना भिक्षा लिए चला जाएगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करूं, मेरा धर्म भी बच जाए और जो है इसको भिक्षा भी मिल जाए। तो फिर माता सीता ने एक निर्णय लिया कि लक्ष्मण रेखा को मैं पार करना ही पड़ेगा। और जैसे लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण ने जो माता सीता को उठाया और अपने साथ पुष्पक विमान में बिठा करके कहाँ ले गया, अशोक वाटिका में, यानी कैद खाने में। तो आप इस बात को समझिए, आप ऐसे नहीं फंस सकते हो, लेकिन आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि ये करो, ये करो, ये करो, इस तरह से करो, आपको फंसाया जाएगा। और जब सीता जो है, माता सीता रावण के कैद में चली जाएगी तो क्या होगा, महाभारत होगा, रामायण होगा। राम को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। राम कौन है? सीता। जो आप और हम जीवात्मा यहाँ बैठी है, और हमारे सच्चे राम कौन है? सत्पुरुष है, अनामी पुरुष है, जिसका वर्णन कबीर साहब ने, संतों ने करके रखा है। उन्होंने 4 राम बताए हैं। आप किसी विद्वान ज्ञानी संतों महात्माओं को कभी पूछना, उन्होंने 4 तरह के राम बताए, एक तरह का राम नहीं बताया है। आप और हम एक तरह के राम को समझने में भी विफल रहे। एक तरह के राम को भी अगर समझ गए होते तो एक तरह का राम तो ये शिक्षा देता है, ये जीवन में आदर्श बताता है कि एक पत्नी और एक वचनी। कहते हैं कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए, ऐसी रीति हमारे भगवान राम की, तो उनको भी हम नहीं समझ पाए। तो चौथे राम और ये 3 तरह के रामों को कहाँ समझेंगे? तो आपको संत महात्मा समझाएंगे। तो 4 तरह का राम बताया है, उसको भी आप समझ लीजिए। कबीर साहब ने कहा, बाबा जी ने भी 4 तरह के रामों का वर्णन किया।
आप खोज करना है इसकी, आपको पूरी बात यहाँ नहीं बताई जाएगी, आप खोज करना, क्योंकि खोज करोगे, मेहनत करोगे तो उसका फल मीठा होगा। पहला राम कहा, कबीर साहब ने कहा है कि 4 तरह के राम हैं। पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम का सकल पसारा, और चौथा राम सबसे न्यारा। 4 राम बताए। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, यानी आपका जो शरीर है ये घट है, इसमें एक लेटा हुआ है। दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम का सकल पसारा। ये सकल पसारा जो दृष्टि से देख रहे हो, आसमान, चारे तान, और ये सूरज, और ये चंद्रमा, और ये धरती, और जमीन, मिट्टी, खेत, दुकान, दफ्तर, और ये आपका शरीर, ये जितना भी देख रहे हो, तीसरा जो राम है इसका सकल पसारा, और चौथा जो राम है वो सबसे न्यारा बैठा है। उसका भेद किसी को नहीं मालूम बिना संतों के। तो बाबा जी ने ये भेद बताया था सत्संग में। ये कहा, बाबा जी ने कहा कि मेरा भेद कोई न जाने, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। कहा कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहू मौज में अधर समाया। मेरा भेद कोई न जाने, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। वो चौथे राम की बात कही, और वो चौथा राम आपका सच्चा पिता, आपका सच्चा पति, आपका सच्चा स्वामी, इस जीवात्मा का, जिसके लिए अभी बहन ने गाया कि सच्चे प्रीतम का संदेश लेकर के आए हैं कौन? सतगुरु। कोई इंसान, आदमी, साधारण मनुष्य और नहीं ला सकता उसका संदेश, सतगुरु लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जो है सतपुरुष का अवतार होते हैं, जिसके लिए ये बताया है कि सत्य पुरुष की आरसी संतन की है देह, और लखना चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। यानी तुम अगर उस मालिक का, सच्चे परमपिता परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो संतों का दर्शन कर लो, तुमको वो फल मिलेगा जो भगवान के दर्शन का फल मिलता है। भगवान राम का दर्शन जिन जिन ने किया, बाबा जी ने कहा कि उनको 12 तीर्थों का फल प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण का दर्शन जिन जिन्होंने किया उनको 16 तीर्थों का फल प्राप्त हुआ। और जिन्होंने जो है संतों सदगुरु का दर्शन किया उनको 68 तीर्थों का फल प्राप्त हुआ। अब आप विचार कीजिए कि महापुरुषों की कितनी महिमा है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि रावण आएगा और तुमको जो है जाल बिछाएगा और फंसना नहीं। और जिस समय हम आप फंस जाएंगे, सीता को रावण ले जाएगा, यानी बंदी खाने में डाल देगा। बंदी खाना क्या है? 184 नरक, 27 प्रकार के नरक, और 84 लाख योनिया। इसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बैल, गधा, ऊंट, और आपने ये जो अभी छोटा जीव देखा, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ये सब 184 में आते हैं। मनुष्य शरीर भी 184 में है, ये पर सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में, आपके शरीर के भीतर में 10वां दरवाजा ऐसा है जो अंदर से खुलता है। 9 दरवाजे जो है वो बाहर से खुलते हैं। जैसे 2 कान, 2 आँख, कितने हुए? 4। एक मुंह का कितना हुआ? 5 हो गए। फिर आपका गुदा द्वार, यानी जहाँ टट्टी होती है, पेशाब करने का द्वार, ये, और इस तरह के जो है 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2, ये 9 प्रकार के ये दरवाजे हैं। जो प्रार्थना में कई बार बहनें गाती है ना कि 9 दरवाजे का एक महल बनाया है, तो ये 9 दरवाजे हमारे शरीर में हैं। ये जो है बाहर से खुलते हैं। और जो 10वां दरवाजा है, जो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी देखो टाऊ होती है, वहाँ पर ऐसा नरम लगता है। वो 10वां दरवाजा वो गुप्त है। और वो 10वां दरवाजा आप कब तोड़ोगे? जब आप मन मारकर मैदा करो, इसका निकालो तेल, और बिना बाती का दिया जले, देखो गुरु का खेल। और उस समय आपका सच्चा दसरा होगा। 9 दरवाजे से निकल करके जब आप 10वें दरवाजे से होकर के, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, इस जगह से जो है निकल करके सीता बाहर निकलेगी, अंडखंड और ब्रह्मांड की सैर करेगी, और तब जो है उस परमपिता परमात्मा के गोद में जाकर के बैठेगी। तब ये जन्म मरण का 184 का चक्कर छूटेगा। उसके लिए भगवान राम को बड़ी कड़ी परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। तो भगवान राम कौन है? सच्ची जीवात्मा के राम कौन है? संत सदगुरु। वह इस धरती पर आते हैं और राम भगवान की तरह ही मेहनत करते हैं, जैसे भगवान राम ने मेहनत की। बाबा जी ने कहा, बच्चा, भगवान राम अगर चाहते तो एक जगह बैठ करके तीर मार करके रावण का संहार कर सकते थे, इतनी शक्ति उनके पास थी। पर यह कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ जो आता है उसको कर्म करना पड़ता है और फिर इतिहास
बनता है। तो इसी तरह से बाबा जी ने कहा कि रामायण का ये अर्थ है हमारे जीवन को जीने का, और तुम कैसे जीवन जियो, किस तरह से इस जीवन को जीते हुए अपने इस मनुष्य शरीर को भी सार्थक कर लो और अपनी जीवात्मा को भी मुक्ति और मोक्ष के द्वार से परे चले जाओ। यानी इन बंधनों से, इस जकड़ में जो तुम फंसे हुए हैं, शरीर की जकड़ में, लक्ष्य 84 की जकड़ में, नरकों की जकड़ में, इससे तुम बाहर निकल जाओ, उसको मोक्ष कहते हैं। यानी जन्मना नहीं, मरना नहीं। तो ये काम कब होता है? भगवान राम के जो भाई थे, 3 भाई थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो चारों भाई का मतलब है, भगवान राम जो है ये किसके प्रतीक है? धर्म के प्रतीक है। धर्म क्या होता है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, शाकाहार, सद्भावना, सबके काम आना, सबकी मदद करना और शुद्ध व्यवहार, शुद्ध जीवन, अच्छा जीवन जीना, ये जो है धर्म है। लक्ष्मण जो है ये काम के प्रतीक है। काम, जैसे महापुरुषों ने कहा कि जब आपको महात्मा मिलेंगे तो 4 तरह की बख्शिश देंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 तरह की बख्शिश महापुरुष देते हैं जो जो उनके पास जाता है। धर्म का मतलब होता है कि आपके भीतर में धर्म जगा देंगे, आपको इतना ज्ञानी कर देंगे, इतना धर्म आपके भीतर में कूट कूट करके भर देंगे कि आप जब व्यवहार करोगे तो लोग ये कहेंगे कि कितना बड़ा विद्वान है। जैसे आपने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, सुना है? 2500 साल पहले विक्रमादित्य हमारे भारत में हुए हैं। वो धर्मनिष्ठ राजा थे, इतने धर्मनिष्ठ राजा थे और उनका राज्य बहुत वर्षों तक चला और पूरे विश्व में फैला था। सम्राट राजा बने थे, जैसे आज जो है अमेरिका पूरे विश्व पर शासन करता है, इसी तरह एक समय ऐसा था कि भारत विक्रमादित्य पूर्ण जो है पृथ्वी पर शासन करते थे। वह धार्मिक और धर्मनिष्ठ राजा था। तो महापुरुष तो सबसे पहले आपके भीतर में धर्म को जगाएंगे जो लोप हो चुका है। धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है जो आपको रुपयों की, पैसे की जो तंगी है, कमी है, उसको दूर करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, यानी जो आपको काम धंधे में बरकत नहीं है, मिल नहीं रहा है, वो भी आपको मिलने लग जाएगा। उसके बाद चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो महापुरुषों ने कहा कि भगवान राम जो है धर्म का प्रतीक, लक्ष्मण भैया जो है ये काम के प्रतीक है, यानी जो है कार्य करने के। और जो भरत है, भरत, अभी आप समझिए कि भरत ने क्या किया। जब भगवान राम जो है वनवास के लिए सिधारे गए तो भरत ने क्या किया, अपने भाई की पादुका, चरण पादुका जो है राजगद्दी पर रख करके क्या किया? शासन किया। यानी उन्होंने क्या किया? त्याग किया, बलिदान किया और निस्वार्थ भाव से जो है संसार की सेवा की और राज्य की सेवा की। तो इसको क्या कहते हैं महापुरुष कि ये मोक्ष का प्रतीक है। ये जो भावना जिसकी भी है वो मोक्ष का अधिकारी है। लेकिन हमारी सत्ता, हमारी भावना, हमारा विचार क्या है? रावण की तरह। रावण का क्या विचार है? दूसरे की स्त्री को उठा करके ले आना। रावण का क्या विचार है? सभी देवताओं के जो कार्य दिए हैं उनको अपने जो है पैरों के नीचे दबा करके, यानी अत्याचार कर लेना। तो महापुरुषों ने जो कहा है कि तुम जो है मोक्ष अगर पाना चाहते हो तो किसकी तरह? भरत की तरह, राजा भरत की तरह व्यवहार रखो कि तुमको जो संसार में प्रभु ने, परमात्मा ने, गुरु ने, मालिक ने, आपके पिता ने, माता ने जो दिया है, उस दिए हुए को आप क्या करो? ये कहो कि भाई ये हमको भगवान ने कुछ समय के लिए दिया है और हम जो है सेवक के रूप में जो है ये सेवा कर रहे हैं, और जब वो आएंगे तो हम उनको लौटा देंगे, तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन जब आप सत्ता बजाने लग जाओगे कि ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये बीवी मेरी, ये पैसा मेरा, और मेरी पंचायत में मेरा वोट ज़्यादा, और मैं सरपंच, और मैं पुलिस पाटिल, और मैं मुख्यमंत्री या मैं प्रधानमंत्री, चाहे छल करना पड़े, कपट करना पड़े, अगर आप मेरा मेरा अगर करोगे तो उसके लिए बाबा जी ने कहा कि फिर जो है रामायण हो जाएगी। इसलिए भरत की तरह जियो। तो ये जो है कुल मिलाकर के रामायण का सार है। बातें आज बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, मुझे लगता है आप लोगों के कुछ जो है सर के ऊपर से चली गई, लेकिन क्या करें, बहन ने बात ऐसी छेड़ दी जो बताना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम आप ये समझे कि हमारी दिवाली जो है तभी होगी जब हम अंदर में जाएंगे और मन को मारेंगे। और मन ऐसे नहीं मरेगा, मन मरेगा किसी की सहायता और मदद से। तो मदद देने के लिए संत सदगुरु यहाँ पर हमेशा सदैव से मौजूद रहते हैं और बस मदद लेने वाला चाहिए। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका?